दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर पगलैट फिल्म रिलीज हो चुकी है। लड़की के लिए पूरी दुनिया सोचती है, सिर्फ कोई ये ना पूछे कि वो क्या सोचती है। अपनी सास को लिखी चिट्ठी में संध्या यानी कि सान्या मल्होत्रा कहती है, यहाँ ये शिकायत संध्या किसी व्यक्ति विशेष से नहीं करती, बल्कि ओपन माइंडेड समाज के खोखले मापदंडों को सामने रखती है। पगलैट की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके पति की मौत शादी के 5 महीनों बाद ही हो जाती है। पूरा परिवार शोक में है। पुश्तैनी मकान शांति कुंज में सगे संबंधियों को तांता लगता है। तमाम क्रियाक्रम के बीच सभी बहू की खैरियत पूछते हैं, लेकिन संध्या का शोक नहीं मना रही है। वो दुखी है लेकिन मातम में नहीं है। जैसा कि वो अपनी सहेली नजिया से कहती है, रोना नहीं आ रहा है और भूख भी दबा के लग रही है। दोस्तों, कहानी है लखनऊ की। लखनऊ में बसे गिरी परिवार के बेटे आस्तिक की अचानक से मौत हो जाती है। दूर दूर से रिश्तेदार आ रहे हैं, रोते हैं, हालचाल पूछते हैं, गप्पे हाँकते हैं, जायदाद की बातें करते हैं। इन सबके बीच में है संध्या, आस्तिक की पत्नी। संध्या अपने कमरे में अकेले पड़ी हैं और फेसबुक देखती रहती हैं। चुपके से चिप्स मंगवाकर खाती हैं। उसे पति के जाने पर रोना नहीं आ रहा है और ना ही इस बात का अफसोस है। आस्तिक की खबर सुनकर संध्या की दोस्त नाजिया उसके पास आई। न सिर्फ नाजिया बल्कि शोक में आए संध्या के माता पिता भी उसके बर्ताव से हैरान परेशान हैं। इस बीच संध्या को इंश्योरेंस के 50 लाख मिलते हैं, जिसमें आस्तिक ने सिर्फ उसे ही नॉमिनी बनाया था। इस 50 लाख के आते ही रिश्तों में काफी बदलाव देखने को मिलता है। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद संध्या अपनी दोस्तों को बताती है कि आस्तिक का एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर था। संध्या ने महसूस किया कि वो कुछ बातों के लिए आस्तिक को माफ नहीं कर पाई है। सिर्फ आस्तिक ही नहीं, धीरे धीरे संध्या का गुस्सा अपनी माँ की तरफ भी दिखता है, जिनके लिए हमेशा बेटी की शादी ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। उसका गुस्सा परिवार के उन लोगों के लिए भी दिखता है जो अगले कमरे में बैठ उसकी दूसरी शादी की चर्चा करते हैं। लेकिन आस्तिक की गर्लफ्रेंड यानी कि सयानी गुप्ता में संध्या की मुलाकात उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट की तरह होता है। वो कहती है, जैसे इन 13 दिनों में आस्तिक को नया शरीर मिला, हमें भी इन 13 दिनों में एक नई जिंदगी मिली। आखिर में संध्या अपनी जिंदगी के लिए क्या फैसला लेती है, वो आस्तिक को माफ कर आगे बढ़ पाती है या नहीं, इसी के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। और अगर आपको जानने की क्या वो माफ कर पाती है या नहीं, तो आपको नेटफ्लिक्स पर जाकर ये फिल्म देखनी पड़ेगी, पगलैट। बात करें फिल्म के डायरेक्टर की। कहने को पगलैट एक फैमिली स्टोरी है, लेकिन डायरेक्टर उमेश बिष्ट ने इसे पूरे समाज को एक संदेश देने की कोशिश की है। फिल्म के एक सीन में घर के बड़े रघुबीर यादव कहते हैं कि बहू की दूसरी शादी करा देनी चाहिए। हम लोग काफी ओपन माइंडेड लोग हैं, लेकिन साथ ही घर में आई मुस्लिम लड़की के लिए अलग से कप रखना, अलग से खाना बनवाना उनके ओपन माइंड पाखंड को सामने लाता है। एक सीन में सबसे छोटे भाई की बेटी जब सबके सामने पीरियड्स की बातें करती है तो माँ उसे तुरंत चुप कराने लगती है। एक सीन में संध्या की माँ उसकी नज़र उतारती है ताकि कोई उसे ससुराल से बाहर ना निकाल पाए। फिल्म का हर एक सीन एक मैसेज की तरह है। आपको बता दूं कि फिल्म की स्टोरी भी उमेश बिष्ट ने लिखा है। आपको बता दूं कि इस फिल्म के डायलॉग्स काफ़ी इम्पैक्टफुल हैं, जैसे कि अगर हम अपने फैसले खुद नहीं लेंगे तो दूसरे ले लेंगे, अब फिर चाहे वो हमें पसंद हो या ना हो। बात करें टेक्निकल वर्क की, तो मयूर शर्मा द्वारा किया गया प्रोडक्शन डिजाइन कहानी को एक परफेक्ट फील देता है। वहीं प्रेरणा सहगल की कसी हुई एडिटिंग इसे दिलचस्प बनाती है। फिल्म को 2 घंटे के अंदर समेटना एक सही कदम रहा है। वहीं देखा जाए तो रफ़ी महमूद की सिनेमेटोग्राफी काफ़ी प्रभावी है। भरे पूरे परिवार वाला पुश्तैनी मकान शांति कुंज हो या शहर की तंग गलियां, उन्होंने अपने कैमरे से हर सीन को जुबान दी है। बात करते हैं फिल्म के म्यूजिक की। इस फिल्म के साथ अरिजीत सिंह पहली बार बतौर म्यूजिक कंपोजर सामने आए हैं। गानों के बोल लिखे हैं नीलेश मिश्रा और रफ्तार ने। अच्छी बात है कि फिल्म में जो भी गाने हैं वो कहानी को आगे बढ़ाती है। हिमानी कपूर की आवाज़ में थोड़े कम अजनबी कानों को सुकून देती है, लेकिन फिल्म के गाने लंबे समय तक जहन में जगह नहीं बना पाते हैं। बात करें कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो उमेश के डायरेक्शन, प्रेरणा सहगल की एडिटिंग और सभी कलाकारों का सहज अभिनय फिल्म के मजबूत पक्ष में है, माने कि पॉजिटिव है। लेकिन पगलैट हैरान या परेशान नहीं करती और यही इसकी एक कमजोर पक्ष है। ये कहानी में कोई बड़ा मोड़ नहीं है, ना ही किसी किरदार के ग्राफ में कोई बदलाव। फिल्म की शुरुआत से अंत तक एक ही लय में चलती है। शायद इसीलिए फिल्म लंबे समय तक अपना इम्पैक्ट नहीं दिखा पाती। अब बात करें भैया कि क्या इसे देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, तो 2 घंटे के अंदर सिमट पगलैट, जिसे हल्के फुल्के अंदाज में गंभीर बात बोली जाती है, वो देखने लायक है। शानदार कलाकारों की टोली और सीधी सपाट कहानी दिल जीतती है।
ये लॉकडाउन के बाद रिलीज होने वाली पहली फिल्म है जिसे रेटिंग मिल रही है 3.5 की। दोस्तों, आपने फिल्म देखी तो आपको कैसी लगी फिल्म, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर करें और देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज। थैंक यू सो मच।